हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है टॉक्स विद रोनित। और जैसे ही हमने कमिटमेंट किया था कि आई स्पेशलिस्ट का पार्ट 2 आने वाला है, सो लेट अस वेलकम डॉक्टर वीरेन रोड़ा। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू रोनित फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। मुझे तो लगा था कि मेरे टॉक्स इतने ज़्यादा बोरिंग रहेंगे कि जनरली आप मुझे इनवाइट ही नहीं करोगे। अरे नहीं सर, इट वाज वेरी सो इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि मेरा इतना डिटेल्ड और इतना ये रहने के बाद में शायद ही मुझे लगा था कि कोई और क्वेश्चंस बाकी हो, बट नाउ आई एम रियली इम्प्रेस्ड। नहीं सर, कुछ कुछ आए हैं हमें, जो डीएम भी आया है एक दो। क्या बात है, हाँ, दैट्स रियली तो न्यू वो गुड। आप वो आज मैं पूछूंगा आपको। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। देखा जाए तो मतलब पब्लिक अवेयरनेस आपके इन टॉक्स से सच में अप्रिशिएबल है। लेकिन वी विल स्टार्ट विद दैट क्वेरीज आफ्टरवर्ड्स, धीरे धीरे जाएंगे उस पर। लेकिन उसके पहले आई वांट टू स्टार्ट विद स्क्विंट आई, जो लास्ट पॉडकास्ट में हम कवर करने वाले थे। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्क्विंट आई। सो स्क्विंट को अगर हम कैजुअल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो यू कैन कॉल इट तिरछापना, बेंगापना। भेंगापना। आपने वो एक डायलॉग सुना होगा, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। यस। हाँ। तो बस इसी को हम स्क्विंट, तिरछापन, बेंगापन कहते हैं। स्क्विंट जनरली होता है उन लोगों में, इसके 2 से 3 कॉमन कॉजेज हमें रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके आईज में जो मसल्स है, जो आपके आईज को राइट लेफ्ट रोटेट करती है अप डाउन एंड ऑब्लिक एंगल में, ये मसल्स का कुछ एनोमली है एट द टाइम ऑफ बर्थ या बर्थ के बाद में। उसमें अगर कुछ एनोमली आ जाए तो वो एनोमलीज की वजह से आईबॉल को प्रॉपर रोटेट नहीं कर पाते। ओके। सो इसलिए एक आंख तो प्रॉपर फोकस करेगी, अदर आई ये साइड में फोकस हो जाएगी, या तो फिर अपोजिट साइड में। सेकेंड कॉज आता है कि मसल्स तो हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ब्रेन से जो उनको कंट्रोल जाता है, जिसको हम नर्व कंट्रोल कहते हैं, नर्व कंट्रोल डैमेज हो गया हो। ये मोस्ट कॉमनली मिलता है डायबिटिक पेशेंट्स में, जिसमें 6 नर्व पाल्सी हम कहते हैं। तो 6 नर्व पाल्सी का मेन इशू क्या रहता है, जो 6 नंबर की हमारी नर्व रहती है, इसका काम है आइस को लैटरली, मतलब कान की तरफ डेविएट करना। जब जैसे अगर मैं राइट आंख से राइट साइड में देखूंगा तो मेरी राइट आंख की 6 नर्व एक्टिव रह रही है कि उसको राइट साइड में कान की तरफ डाइवेट करेगी। लेफ्ट आंख को अगर जब मैं लेफ्ट साइड रोटेट करूंगा तो मेरी लेफ्ट साइड की 6 नर्व स्ट्रांग रहेगी। ओके। फॉर सम रीज़न अगर ये नर्व का कोऑर्डिनेशन, अगर फायरिंग सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो फिर आई रोटेट नहीं हो पाती, या तो कुछ ज़्यादा ही रोटेट होके आ जाती है। ओके। और तीसरा रहता है अम्ब्लायोपी के केसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चश्मा है, आप चश्मा पहन नहीं रहे हो, या तो आपको पता ही नहीं आपको चश्मा है, आप बस यूं ही गाड़ी ढकेल रहे हो, तो 2 आंख में से एक आंख हमारी स्ट्रांग रहेगी, दैट विल बी डोमिनेटिंग आंख। जो अदर आई है, जो हमारी डोमिनेट नहीं कर पा रही है, प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रही है, तो ब्रेन क्या गेम खेलता है कि ये मेरा अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छे से लीड कर रहा है, ये मेरा आलसी बच्चा है, ये खुद तो काम नहीं कर रहा है, इसके काम में प्रॉब्लम बढ़ रहा है। ब्रेन बोलता है ओए चल हट। तो ओए चल हट मतलब क्या होता है, आपकी आंख डेविएट होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ। तो ये 3 सबसे कॉमन कॉजेज है। फर्स्ट हम अगर बात करें तो जो एनोमलीज मैंने बताई, तो जब बच्चा माँ के पेट में रहता है और उसका स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होते रहता है, सो फॉर सम जेनेटिक रीज़न, या कुछ मदर को कुछ अगर एबनॉर्मलिटीज़ हो, या मदर को कुछ इन्फेक्शन हो, ऐसे केसेस में बच्चों की मसल ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये सिर्फ आंखों के लिए नहीं, ओवरऑल बॉडी में अफेक्ट करता है। और फिर तब जब बच्चा बर्थ लेता है तो बाय द बर्थ उसकी आंख डेविएटेड रहेगी। ओके। या तो वो डेविएशन लेफ्ट साइड में, मतलब कान की तरफ रहेगी, या तो नाक की तरफ रहेगी। अब इसको हमारे इसमें बोलते हैं, अगर नाक की तरफ आंख अगर घूम रही है तो हम लोग मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कन्वर्जन, और अगर कान की तरफ आंख जा रही है तो उसको डेविएशन बोलते हैं। तो ये बाय बर्थ रहेगा। बाय बर्थ है तो ये जेनेटिक है, मसल एबनॉर्मलिटी इसके वजह से है। सेकेंड कॉज जैसे मैंने बताया डायबिटिक पेशेंट्स में, या फिर अगर ब्रेन में कहीं अगर कुछ ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा हो, नर्व सिग्नल्स का कुछ तो भी एक दूसरे से मिसमैच हो रहा हो, ओके। तो नर्व ब्रेन मैसेज तो भेज रहा है कि भाई लेफ्ट साइड टर्न हो, लेकिन आँख तक मैसेज आ ही नहीं रहा है। अब अगर आँख तक मैसेज नहीं आ रहा है, इसको हम अपने डेली लैंग्वेज में बोलते हैं ना, मिसकम्युनिकेशन हो गया। कि भाई मैंने तो रोनित को बोला था, रोनित यार अपने को टॉक लेना है, लेकिन रोनित का तो ध्यान ही नहीं रहा। रोनित को लगा यार हम तो पार्टी करने के लिए जाने के लिए कॉल किया था। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन खेल हुआ, इसके वजह से आंख डेविएट ही नहीं हो पाती, आंख घूम ही नहीं पाती। या फिर अगर नर्व को सिग्नल चला गया है कि डेविएट होना है, मतलब आपको घूमना है, लेकिन वापस रिलैक्स होने का ऑर्डर नहीं गया, ओके। तो आपकी आंखें घूमती है तो उसको घूमने के लिए भी ऑर्डर जाता है, और वापस नॉर्मल होने के लिए भी ऑर्डर जाता है।
तो घूमने के लिए तो ऑर्डर गया, लेकिन वापस नॉर्मल होने के लिए ऑर्डर ही नहीं जा पाया, तो बस वो बेचारी यहाँ घूमी की घूमी रह गई। ये एक कारण है। So is it treatable? यस, इट इज़ ट्रीटेबल। जैसे जो फर्स्ट कॉज हमने बताया कि भाई जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से या बाय बर्थ अगर है, तो उससे हम ये देखते हैं कि उससे उसके विजन पे अफेक्ट हो रहा है क्या। विजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। अगर पेशेंट का विजन अनअफेक्टेड है तो आई विल सजेस्ट को इनको हाथ मत लगाओ, लेट इट बी। अगर विजन में कोई अगर पेशेंट का विजन अच्छा है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है दैट यस ही विजन इज गुड, आई डोंट पर्सनल थिंक कि उसको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। बट अगर विजन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, पेशेंट का एक आंख कंप्लीटली डेविएटेड है, पेशेंट एक आंख से फोकस कर रहा है, ये आंख से फोकस ही नहीं कर रहा, तो विद द टाइम क्या हो जाएगा, ये आंख आलसी हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं अम्ब्लायोपिया। दिस इज वन ऑफ द, अगेन एक अलग चैप्टर है अम्ब्लायोपिया, जिसके बारे में हम सब्सिक्वेंटली बात करेंगे। तो अगर ये आंख काम नहीं करेगी तो आलसी हो जाएगी, आलसी हो जाएगी तो धीरे 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 इसका विजन चला जाएगा, फिर बाद में ऑपरेशन करने के बावजूद भी विजन नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशन में वी गो अहेड विद द सर्जरी प्रायोरिटी वाइज। या फिर अगर से विजन अच्छा है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, बस चश्मे का नंबर दो, रेगुलर फॉलो लेते रहो, दैट्स इट। मेरे पास ऐसे भी कई पेशेंट हैं जो पिछले 10 सालों से उनको स्क्विंट है, जिनको रेगुलर हम चश्मे का नंबर देते हैं, दे आर हैप्पी, नो थिंग टू बी डन। स्क्विंट के भी ग्रेड्स आते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सीवियर मतलब जो सिग्निफिकेंटली दिखे, मॉडरेट जो थोड़ा ध्यान देने पे दिखता है, और माइल्ड तो इतने कॉमन केसेस है, इतने कॉमन है कि चश्मा पहनने के बाद में पता ही नहीं चलता कि इस पर्सन को स्क्विंट है या नहीं है। राइट, इतना कॉमन केसेस है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर स्क्विंट इज प्रॉपर आई थरो चेकअप एग्जामिनेशन, सेकेंड इज चश्मे का नंबर, एंड थर्ड इज सर्जरी, बट विच इज़ द लास्ट ऑप्शन। अब हमारी कम्युनिटी में स्क्विंट को सर्जरी ही लोग प्रायोरिटाइज रखते हैं कि अरे तीछा मैंने ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऑपरेशन क्यों करवाना है। लोगों का कंसेप्ट सिंपल है, एक तो भैया अच्छा दिखना चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली अगर आए ऐसा है तो वो थोड़ा सा गैदरिंग में या फिर कहीं पे घूम रहे हैं तो वो थोड़ा सा यस एब्सोल्युटली, बट आई कैन नॉट टेक द नेम, बट इफ़ यू गो थ्रू द हिस्ट्री, इंडियन बॉलीवुड्स में भी ऐसे पर्सन्स रह चुके हैं जिनको स्क्विंट है, पॉलिटिक्स में भी ऐसे पर्सन्स रह चुके हैं जिनको स्क्विंट है, बिजनेस इंडस्ट्रीज में भी ऐसे लोग हैं जिनको स्क्विंट है। स्क्विंट होना फाइन, इट कैन बी अ फैक्टर कि इंसान का थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम थोड़ा लैक हो, डैमेज हो, बट अगर आप अपने एक्शंस पे, अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, स्क्विंट डजंट क्रिएट अ बिग डील। और जैसे मैंने बोला माइल्ड टू मॉडरेट तो आपका चश्मे में ढक जाएगा। राइट। तो अगेन हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है चश्मा। चश्मा, ये सारे सवालों का एक बहुत अच्छा आंसर है। चश्मे से आपका विजन इम्प्रूवाइज होता है, विजन चश्मे से आपका अम्ब्लायोपिया अवॉइड हो सकता है, चश्मे से आपका स्क्विंट छुप जाता है, पर चश्मे से आपका पर्सनैलिटी निखरता है। चश्मा पहनने के बाद पता नहीं क्यों, बट यू विल नोटिस दिस, बट भाई इंडियन कल्चर में चश्मा पहनने वाले को बड़ा भरोसेमंद समझा जाता है। सिंसियरिटी, बहुत सिंसियर, सी बड़ा सिंसियर है। अब ये काम करना, अगले पॉडकास्ट में ना एक 0 नंबर का चश्मा पहन के बैठना, यू विल सी इट कि लोगों का देखने का नजरिया बढ़ जाएगा, यार रॉनी तो बड़ा सिंसियर लड़का है, बड़ा बड़ा भोला भाला लड़का है। और पता नहीं क्यों कम्युनिटी में चश्मे वाले के बोलने पे या उसके डिसीजन पे बड़ा भरोसा रखा जाता है। चश्मा, इट क्रिएट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। तो हम उसको कॉस्मेटिकल या अदर रीजन से नहीं, हम उसको एक्चुअल बेनिफिशियल पॉइंट से देखेंगे। तो चश्मा ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम प्रीफर करते हैं। अब लोग सर्जरी क्यों करवाते हैं? कॉस्मेटिकल रीज़न, मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा दिखना है। लेकिन अगर वो आई को विजन में इशू नहीं है तो कोई भी समझदार डॉक्टर यही सलाह देगा कि ऑपरेशन मत करो। क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद फिर उसको विजन में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपकी आंख दोनों अल्टरनेटली फोकस कर रही है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग कन्वर्जन और डाइवर्जेंट स्क्विंट, जिसमें एक आंख कभी ये आंख फोकस करेगी, कभी ये आंख फोकस करेगी, कभी ये करेगी, कभी ये करेगी। तो दोनों मिलजुल के घर की दो बहुओं के जैसे, जो काम में तू अच्छी हो तू कर ले, जो काम में मैं अच्छी हूँ मैं कर लूँगी, ये करके दोनों कोऑर्डिनेट कर ले रहे हैं। अब कल जाके अगर एक आंख ही सर्वगुण संपन्न हो जाए तो दूसरे आंख के साथ वो कोऑर्डिनेट करेगी क्या अच्छे से? अच्छा। और बचपन से लेकर अब तक का जो उनका तालमेल है वो भी तो थोड़ा बहुत मिसमैच अलाइन होता है, थोड़ा बहुत मिसमैच होता है। अब ये आप दुनिया में स्क्विंट का नॉट अ सिंगल सर्जन कैन गिव यू इन अ राइटिंग कि आप मेरे से ऑपरेशन कराओ एंड यू विल लुक एब्सोल्युटली नॉर्मल टू अनटिल योर होल लाइफ। कोई डॉक्टर लिख के नहीं दे सकता। हम ये सजेस्ट करते हैं कि भाई मैं कोशिश करूँगा, ये मैं बहुत ब्लंट बोल रहा हूँ
ये वर्डिंग ऑन एयर ऑन कैमरा नोबडी कैन से, बट आई विल बी वेरी ब्लंट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम कोशिश करते हैं कि वो दोनों आंखों का अलाइनमेंट नॉर्मल आ जाए। आपके कार का अलाइनमेंट चेक करने के लिए आपके पास में मशीन है, आपके पास गैजेट्स है, वो आपको तुरंत बता देता है आपका अलाइनमेंट इतना डिग्री राइट, इतना डिग्री लेफ्ट है। आईज में इतना 100% कैलकुलेशन कभी नहीं हो सकता है। वो थोड़ा सा मतलब 19-20 का डिफरेंस थोड़ा तो रहेगा, थोड़ा तो रहेगा। तो कॉस्मेटिकल रीजंस के लिए जो करते हैं, मैं तो पर्सनली सजेस्ट करता हूँ डोंट गो फॉर इट, इट्स नॉट अ गुड थिंग। लकीली जिनका मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का स्क्विंट रहता है उनको सर्जरी से बहुत बेनिफिट रहता है, क्योंकि जो एकदम उठ के दिखता है तिरछापना, वो अगर थोड़ा छुप जाए तो पेशेंट का काम निकल जाता है। राइट। बट जिसका माइल्ड टू मॉडरेट केस है, आई पर्सनली डोंट सजेस्ट। मैं बोलता हूँ चश्मा पहनो, चश्मे से आपका स्क्विंट भी छुप जाएगा। राइट। तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अब जो लास्ट है अम्बलायोपिया, मतलब विजन के प्रॉब्लम की वजह से जिसको होता है, उसको एक ही ऑप्शन है, चश्मा पहनो। अम्बलायोपिया मतलब जो लेजिया है आपने बोला, मैंने Exactly. लोगों में देखा है वो कभी कभी एक आई ऐसे करके देन वो फोकस करते हैं। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक घर की 2 बहू है। हाँ। अब जो बहू किचन में अच्छी है तो वो एक कैटेगरी हो गई, और एक बहू है जो डेकोरेशन में अच्छी है। तो जब डेकोरेशन का काम आता है तो डेकोरेशन वाली बहू को आगे कर दिया जाता है, और जब खाना अच्छा बनवाना है तो खाना बनाने वाली बहू को आगे कर दिया जाता है। उस तरह पेशेंट क्या करता है, जब उसकी एक आंख अगर लेजी है और एक आंख अगर स्ट्रांग है, डोमिनेटिंग है, तो वो कोई भी चीज़ पढ़ता हो जनरली सेंटर में नहीं, हल्का सा राइट में रखेगा, ऐसे फोकस हल्का सा राइट साइड से फोकस करने की, क्योंकि उसको ये आंख से क्लियर दिख रहा है। तो क्यों ये आंख पे अपना भरोसा रखे, वो सीधा उसका बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है। उसी तरह जो आंख मन लायक काम करेगी, ऑटोमेटिकली सारा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी एटीट्यूड उस हिसाब से चेंज होना शुरू हो जाता है। सो अम्बलायोपिया एक बहुत बड़ा वास्ट चीज़ है, और यू वोंट बिलीव इट, अम्बलायोपिया आल्सो इज वन ऑफ द कॉज फॉर विजुअल इरिवर्सिबल विजुअल लॉस। ओके। जी। अब अम्बलायोपिया को हम दूसरे सिंपल एग्जांपल में बात करेंगे कि हमें फाइटिंग करने जाना है। फाइन, आपके हाथ में ग्लव्स, मेरे हाथ में ग्लव्स, फाइटिंग करना है। अब आपका राइट हैंड से चैलेंज सिंपल है, आपको आपके राइट हैंड से 5 पंचेस लगाने हैं मुझे, और लेफ्ट हैंड से 5 पंचेस लगाने हैं। क्या गारंटी है कौन से हाथ के पंचेस में मैं पहले ढेर होऊंगा? राइट हैंड। पहले आप राइट हैंड लोगे, क्यों? लेफ्ट हैंड में कुछ फ्रैक्चर है, ये तो डोमिनेटिंग है, उसमें फ्रैक्चर है, नहीं। उसमें रॉड वॉड लगा है, आप ही का हाथ है कि पड़ोसन का लेकर आए? सो जो हाथ बचपन से लेकर आज तक आपके साथ में है, स्टिल आपको उस पर भरोसा नहीं है। राइट। अब ये पार्शियलिटी क्यों भाई? ये पार्शियलिटी नहीं है, ये सिंपल बॉडी लैंग्वेज है कि भैया जिस हाथ पे मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है वो हाथ पे मुझे भरोसा ज़्यादा है। इनफैक्ट आप अगर कभी ट्राई भी करोगे तो राइट हैंड का जो आपका पंच बैठेगा उसमें पावर पर ज़्यादा रहेगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, उसका एंगल एकदम परफेक्ट रहेगा, और उसका जो टारगेट है एकदम परफेक्टली अटेंड करेगा। लेफ्ट हैंड उतना परफेक्टली नहीं करेगा। तो बॉक्सिंग में भी देखिए, जो राइट बॉक्सर रहता है उसका राइट हमेशा अटैकिंग रहेगा, और जो उसका वीक हैंड है वो हमेशा डिफेंडिंग साइड में रहेगा। क्यों भाई? तो अटैक नहीं कर सकता, कम से कम डिफेंड ही कर ले। दोनों साइड से अटैक करने वाला बॉक्सर बहुत रेयरली मिलता, और अगर मिल गया तो वो लॉटरी वाला है। तो हम बीइंग अ सर्जन, अगर मुझे भी सर्जरी करनी है तो हमारी सर्जरी बायलैटरल होती है, हमें दोनों हाथ एट ए टाइम यूज़ करने हैं, हमें दोनों पैर एट ए टाइम यूज़ करने होते हैं। तो इसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। इसी तरह से अगर इंसान की एक आंख वीक है और एक आंख स्ट्रांग है, तो ब्रेन स्ट्रांग वाले पे ज़्यादा ध्यान देगा, वीक वाले पे धीरे 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 करके वो अपना अटेंशन वीक कर जाता है। अब इस वजह से क्या होती है, या तो वो आंख लेफ्ट साइड में फोकस होना, डाइवेट होना शुरू हो जाती है, या फिर अगर वो आंख जिद पे अड़ जाए, नहीं नहीं मैं तो करूँगी, तो फिर वो आंख अंदर की तरफ कन्वर्ज होना शुरू हो जाती है। और अगर फिर भी उस पर ध्यान न दिया जाए तो धीरे 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 वो आँख की विजन ही कम हो जाती है। फिर बाद में आप चश्मा लगवा लो, आप ऑपरेशन करवा लो, आप दुनिया की सारी ताकतें लगवा लो। अम्बलायोपिया पे 100% क्योरेबल कॉन्फिडेंट वाला ट्रीटमेंट आज की तारीख में नहीं है। और अम्बलायोपिया मोस्ट कॉमनली दिखता है बच्चों में। क्यों? अगेन बैक टू फर्स्ट पॉडकास्ट, टाइम टू टाइम आई चेकअप ही नहीं होता है, पता ही नहीं है। तो वो आई चेकअप बच्चों का हुआ नहीं आज, तो आपको पता ही नहीं चला कि आपके बच्चे को विजन का प्रॉब्लम है या नहीं। आपको बच्चे को विजन का प्रॉब्लम है नहीं, पता ही नहीं चला, तो आप इसी तरह गाड़ी ढकलते रहे। आप इसी तरह गाड़ी ढकलते रहे, धीरे धीरे आँख को आदत पड़ गई, धीरे धीरे यही आदत का कन्वर्जन आलस में हो गया, और यही आलस की वजह से परमानेंट बच्चे का विजन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया।
अर्ली साइंस इसमें क्या होते हैं? डॉक्टर से चेकअप करवाइए That's बस। अर्ली साइंस ऐसे जब कॉन्फिडेंटली नहीं पकड़ पाओगे, वो विजन चेक करने के बाद पता चलता है ओहो ये आँख का विजन कम है, तो क्यों कम है, फिर ये हम ढूंढते हैं कि इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है क्या आँख में। तो अगर एबनॉर्मलिटी है तो हम उसका ट्रीट करते हैं, अगर एबनॉर्मलिटी नहीं है दैट मीन्स ये अर्ली अम्ब्लायोपिया में है, ये अभी इसको अम्ब्लायोपिया आना स्टार्ट हो गया। और मज़े की बात है, अम्ब्लायोपिया को ट्रीट करने के लिए आज की तारीख में दुनिया में कॉन्फिडेंट वाले सिर्फ 2 ट्रीटमेंट है। बाकी अम्ब्लायोपिया थेरेपी है, कंप्यूटर ट्रीटमेंट है, सेशंस लिए जाते हैं, सम कोर्सेज रहते हैं, एवरीथिंग इज राइट। बट टिल फ्रॉम द ओल्ड एजेस, ओल्ड इज गोल्ड जिसे हम बोलते हैं, पुराने ज़माने से उसको एक ही ट्रीटमेंट है कि अच्छी आँख जो है उसको कुछ देर के लिए हम बोलेंगे बेटा तू बैठ जा, और जो कमज़ोर आँख है उसको हम बोलेंगे कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन यू कैन डू इट। तो ये कम ऑन यू कैन डू इट से हम उसको क्या बोलते थोड़े एनकरेज करेंगे। ये एनकरेजमेंट में धीरे धीरे वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसको पैचिंग मेथड भी आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई एक आँख को आप बंद ही कर दो डायरेक्ट, लेकिन उसके वजह से ये भी देखा गया है कि जिस आँख को बंद किया गया कभी कल जाके वही आलसी होने लग जाती है। तो इसके लिए दूसरा बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि ग्राउंड ग्लास हम लोग सजेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे एक आंख में ट्रांसपेरेंट कांच रहता है और एक आंख में वाइटिश मिल्किश कांच रहता है, धुंधला वाला एग्जैक्टली। तो धुंधला वाला ग्लास से क्या होता है, हम टोटल बंद नहीं करते अच्छी आंख को, उसका पावर 50% उतार देते हैं। ओके 50% उसकी ट्रांसपेरेंसी हम कम करते हैं इंटेंशनली। और वो टाइम जब ब्रेन को पता चलता है अरे यार ये तो अच्छी थी अब ये कमज़ोर हो गई है, ये अच्छी कर रही है, कम ऑन, फिर ब्रेन का भी अटेंशन थोड़ा 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 वीक आइज पे ज़्यादा होते जाता है, फोकस। तो वो फोकस उसका बढ़ गया तो उसको भी स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है। और ये जो ग्राउंड ग्लास मैंने बताया इसके साइड इफेक्ट नहीं है, बस मेहनत करनी पड़ती है बच्चों पे। क्योंकि बच्चों को भी किसी को भी कॉस्मेटिकली अच्छी आँख को आप बोलोगे बैठ जाओ लेफ्ट हैंड से करने लगाओगे, कोई कंफर्टेबल नहीं होता उसमें। राइट। और ये सब सिर्फ उम्र के 14 साल तक। एक बार 14 साल ख़त्म या फिर मैक्सिमम ले लो 18 साल। 18 साल के बाद में ये कोई थेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वापस बैक टू ज़ीरो, रूटीन आई चेकअप। रूटीन आई चेकअप में जैसे ही आपको आपके डॉक्टर को पता चलेगा यार इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है, वो तुरंत एक्शन पे आएगा, वो आपको गाइड करेगा। ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको, ज़्यादा टाइम मिलेगा। मैं 1 घंटे बोलूँ, मैं बोलूँ रोनी 1 घंटे में अपने को शूटिंग करने का है, तो उसमें आपका प्रिपरेशन, और मैं बोलूँ रोनी 1 हफ्ते बाद करने का है, उसमें आपका प्रिपरेशन में बहुत डिफरेंस आ जाता है। राइट। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो जिस तरह हमने ग्लोकोमा सुना, अब लास्ट पॉडकास्ट में बात किया था, ग्लोकोमा, इरिवर्सिबल विजन लॉस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, इरिवर्सिबल विजन लॉस, ये तीसरापन होती है अम्ब्लायोपिया। मज़े की बात है इसमें पेशेंट को कंप्लेंट्स कुछ भी नहीं आती, इसमें दवाइयाँ भी कुछ नहीं देती। अच्छा, इसमें पूरी मेहनत किसने करनी है? पेरेंट्स ने और पेशेंट ने। इसमें पूरा फ़ायदा किसका है? पेशेंट का है। अच्छा, ये सारी मेहनत करनी का है घर पे, तो आपको आपका कंफर्ट छोड़ के भी नहीं आना है। राइट। सर, छोटे बच्चों के आंखों में जो काजल भरते हैं, सो इज इट सेफ? नॉट एट ऑल। अच्छा, अब आपने काजल लास्ट टाइम घर पे बना हुआ कब सुना है? अब ये हम बच्चों के जब आंखों में डालते हैं तो ये जो काजल है ये केमिकल से बना हुआ है, तो इस वजह से हम इनडायरेक्टली बच्चों के आंख में केमिकल डाल रहे हैं। अच्छा, ये काजल की वजह से एक और चीज़ क्या होता है, काजल की वजह से जो हमारे लीड्स है, ये लीड्स का काम है हमारे आंखों के ऊपर कंटिन्यूस ओपन शट ये प्रोसीजर के ड्यूरेशन में टीयर का एक फिल्म बनाना। ओके। अब ये टीयर का फिल्म बनता है तो इसके अंदर 3 लेयर रहते हैं मोस्ट कॉमनली। सबसे अंदर रहता है म्यूकस, जो हमारा वाइट कलर का पार्ट रहता है कंजंक्टिवा, वहाँ से सिक्रीट होता है। दूसरा रहता है एक्विस, ये हमारा आता है टीयर ग्लैंड से। थर्ड आता है आपका लिपिड, जो आता है हमारे लीड्स के अंदर छोटे छोटे एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं। तो ये ग्लैंड्स आपको ऊपर और नीचे दोनों लीड्स में रहती है, और ये लिपिड मतलब फैटी ऑयली सिक्रीशन कंटिन्यूसली सिक्रीट करती है। जब हम काजल लगा देते हैं पलक पे तो उससे होती है 2 चीज़ें। एक तो आपका वो जो ग्लैंड का मुंह है वो आप उसको दबा दे रहे हो, बंद कर दे रहे हो। अब वो ग्लैंड का सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो आपका टीयर का जो सबसे बाहर वाला लेयर है लिपिड मतलब घी, समझ लो सीधी भाषा में घी।
अब ये घी और नीचे म्यूकस के बीच में आता है आपका एक्वस लेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है टीयर फिल्म में। अब अगर ऊपर का घी का लेयर ही हटा दोगे तो पानी को इवेपोरेट होने में टाइम नहीं लगता है, पानी फटाफट इवेपोरेट हो जाएगा। राइट। आप एक पानी से भरा हुआ ग्लास लो, उसके ऊपर 1 चम्मच घी या 1 चम्मच तेल डाल दो और उसको आप धूप में रख दो, वो पानी इवेपोरेशन होने का रेट और वहीं एक्सपेरिमेंटल का दूसरा ग्लास जिसमें सिर्फ पानी है उसका इवेपोरेशन का रेट आप कंपेयर कर लेना। जिसमें घी का एक लेयर या तेल का लेयर है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता, बराबर। कंपेयरिंग टू अदर ग्लास वो फटक से इवेपोरेट होता है क्योंकि उसको कोई बैरियर ही नहीं है। तो एक्वस लेयर इवेपोरेट हो गया, बच्चों में ड्राइनेस की कंप्लेंट बढ़ गई, बच्चे आप देखिए ब्लिंकिंग बढ़ जाते हैं। ऊपर से बच्चे कुछ कैसा हमारा मोबाइल पूरी कर दे रहा है, मोबाइल हो गया, गेम्स हो गया, बच्चों को मोबाइल बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है क्योंकि बच्चों को 3 कलर रेड ग्रीन ब्लू ये सबसे पहले दिखते हैं, ये उनको अट्रैक्ट करते हैं। और जितने भी कार्टून हैं उन सब में यही कलर ठूस ठूस के यूज होते हैं, हाँ, रेड ग्रीन ब्लू। तो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। अरे हाँ कुछ तो भी है। अरे छोटे छोटे बच्चे 6 महीने का जिसको माँ पा नहीं बोलना आना शुरू हुआ वो भी मोबाइल देख के ऐसे देखता है। क्यों? क्योंकि उसको कलर जो चेंज होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं वो। और फिर बच्चों में एक तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं ये काजल के चलते, और सेकंड बच्चों में ड्राइनेस की तकलीफें शुरू हो जाती हैं। और इनडायरेक्टली आप बाहर से कोई गंदी चीज़ अपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो डैमेज भी करेगी। अब मज़े की बात ये है, चलो ये अगर सेफली लगाया जाए तो बात अलग। अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान हटका ये काजल लगाते हो, या तो जो पेरेंट्स हैं उनके नाखून बड़े बड़े हो, गलती से काजल लगाते हो, आपका जो कॉर्निया सेंटर में काला पुतली रहता है इसको कई बार एब्रेशंस हो जाते हैं बच्चों को। और अगर वो काजल एग्जैक्ट सेंटर की पलक में लटक के रह जाए तो हर बार आँख बंद चालू करते वो पुतली को घसेगा, कंटिन्यूसली रब करेगा। इसके वजह से एक और बहुत कॉमनली देखने मिलता है वो है लूज एपिथेलियम। मतलब बच्चों का जो पुतली है, पुतली का जो सबसे ऊपर का लेयर है दैट इज एपिथेलियम। ये कंटिन्यूस इरिटेशन की वजह से, कंटिन्यूस फ्रिक्शन की वजह से वो लूज हो जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि बच्चा रात में अचानक से जोर जोर से रो के उठने लगा, आंख बंद कर रहा है, आंख खोल ही नहीं रहा है, माँ बाप बोल रहे बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, नहीं बस रोए जा रहा है, पानी निकले जा रहा है आँख में से, आँख नहीं खोल रहा है। तो ये क्या होता है, बच्चा जब रात में सो जाता है, सोने के टाइम उसके आंखों में होता है वैक्यूम क्रिएट एक तरह से। ये वैक्यूम क्रिएट के टाइम उसका लिपिड लेयर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसका एक्वेस लेयर उसका एक वैक्यूम क्रिएट करेगा और वो एपिथेलियम जो ऑलरेडी लूज हो गया है वो उसको चिपक जाएगा। गलती से अगर बच्चे ने आँख खुली तो पूरे आँख खोलते हो पलक के साथ ऊपर का एपिथेलियम लेयर फाड़ के निकालता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं बस बोल रहा हूँ और आपको पेन हो रहा है। इमेजिन करो उन बच्चों का क्या हालत होता होगा जिनको सच में ये पेन होता है। और वो एपिथेलियम को रीग्रो होने में मिनिमम 36 से 72 आवर्स लगते हैं अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ है। अगर ज़्यादा बड़ा है तो इट कैन गो अप टू 7 डेज। ये इनडायरेक्ट इंजरी हो गया, ये इनडायरेक्ट बोल लो या डायरेक्ट इंटेंशनल इंजरी हो गया ये। तो मेरा पर्सनल सलाह है, आपके जो भी मिथ है फैमिली, ओके फाइन, आई रिस्पेक्ट दैट, आपके पास पूरी बॉडी है काजल लगाने के लिए। जैसे हनुमान जी ने पूरा सिंदूर लगा लिया था बॉडी पे, आप पूरे बॉडी पे काला लगा दीजिए उसको काजल, आंखें छोड़ दीजिए। और एक ऐसे क्वेश्चन था सर जो डीएम में ही पूछा था सर। यूजुअली ऐसे होता है कि आंखें अगर लाल हो रही हो, आँख में ड्राइनेस आना, उसकी वजह से फिर लोग डायरेक्टली लुब्रिकेशन के लिए ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, तो ये कितना सेफ है? यार ये बात तो गलत है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो केमिकल का स्टडी करने के लिए हमने अपनी लाइफ दी है। वो केमिकल के सिर्फ इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट भी हमें देखने होता है। और इफ़ यू सी मोस्ट कॉमनली स्टेरॉयड मेडिकेशन ही दिया जाता है, क्योंकि स्टेरॉयड ये उन मेडिकेशन में से है जो रेडनेस को रैपिडली रिकवर करता है। रेडनेस क्या है, रेडनेस बॉडी में क्यों आता है? इट इज़ अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी रिएक्ट कर रही है, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, कुछ तो भी नॉर्मल नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। जैसे आपकी कार में ब्लिंग 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 इंडिकेटर करता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, पेट्रोल खत्म होने में आया, टायर का हवा कम है, इंजन गर्म हो रहा है, उस तरह हमारे बॉडी में एक ही बहुत अच्छा सिग्नल है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का पहला साइन है कि वो कलर चेंज होता है, मतलब रेड होता है, रेडनेस आता है। अब रेडनेस आ रहा है मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, इन्फ्लेमेशन है, राइट।
अब इन्फ्लेमेशन के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में है स्टेरॉइड, लेकिन हर बार इन्फ्लेमेशन किस वजह से है ये भी हमें देखना पड़ता है। ये एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है, ये रिएक्शनरी इन्फ्लेमेशन है, ये बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन है, फंगल इन्फ्लेमेशन है, मतलब उसका कॉज क्या है, इन्फ्लेमेशन का रीज़न क्या है, ये हमें ढूंढना ज़रूरी है। तो जब तक हम ये नहीं पता करेंगे कि रीज़न क्या है, हम डायरेक्ट स्टेरॉइड देना दैट विल बी रॉन्ग। क्योंकि अगर आपका एलर्जिक है, रिएक्शन है, स्टेरॉइड हम खुद स्टेरॉइड देते हैं ऐसे केसेस में। बट अगर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सोर्स बैक्टीरियल है, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, ऐसे कंडीशन में आपका स्टेरॉइड फ्लेयर अप करेगा। मतलब चीज़ थी इतनी सी, स्टेरॉइड डालने करने बन गई इतनी बड़ी। तो स्टेरॉइड मेडिकेशन ये कभी भी डॉक्टर के एडवाइस के बगैर नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक बार ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जो आंखों को ठंडा रखने के लिए कार्बोक्सीमेथाइल सेल्यूलोज कंटेंट रहता है, एक बार वो आप डाल लो, इट्स ओके। बट अगर सोर्स ऑफ आपका रेडनेस है इंजुरी, जैसे आंखों में कुछ कचरा चला गया था या गाड़ी चलाते तो कुछ कीड़ा चला गया था, ऐसे कंडीशंस में आपके आंखों में है इंजुरी, और अगर आप डालते हो स्टेरॉइड आई ड्रॉप, तो इंजुरी मतलब एपिथेलियल डिफेक्ट, इंजुरी को स्टेरॉइड हील नहीं होने देता है जल्दी। स्टेरॉइड सिर्फ आपकी सूजन कम करेगा, जख्म कम नहीं करेगा, बल्कि जख्म बढ़ाएगा। और अगर इंजुरी के ऊपर आपने स्टेरॉइड मेडिकेशन यूज़ किया तो आपका कंडीशन और ख़राब होके विजन तक जा सकती है आपकी। इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वेस्ट, आप किसी भी आपके आई डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और आई ड्रॉप्स उनकी कंसल्टेशन के बगैर आप मत डालिए। सर ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर फिनिश नाउ। जो भी डीएम में आए थे वो भी मैंने पूछ लिया, आपने बहुत ही अच्छे तरह से हमें समझाया। अगर आपको कोई फाइनल नोट देना हो तो आप इस कैमरा में हमारे पब्लिक के लिए बोल सकते हो। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो, कुछ भी आपके मन में डाउट्स हो, डजेंट मैटर वो कितने बेढंगे हैं या कितने बचकाने हो, आप यूट्यूब पे आप डीएम में डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे आप मैसेजेस डाल सकते हैं, आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एज सुन एज रोनित गेट टाइम्स ही विल कंसल्ट विथ मी, और वो आपके सवालों के जवाब दे देगा। और इफ़ यू वांट हम एक और पॉडकास्ट कर लेंगे, उस बहाने मुझे भी कैमरे के सामने आने मिलेगा। माई बेस्ट मैसेज फॉर यू इज़ कि यार डॉक्टर को दोस्त समझो, जो शायद मैं लास्ट टाइम भी कहा था। चश्मा अगर आपको है तो प्लीज़ पहनिए, और एक बार रूटीन आई चेकअप आपका करते रहिए। और मेडिकल फील्ड का स्टडी डॉक्टर्स अपने लाइफ के 14 ईयर्स सेक्रीफाइस करके करते हैं। आँखों का, मैं आँखों के बारे में बात करूँगा, आँखों की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बाद ही हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। तो रैंडमली कोई भी ओवर काउंटर मेडिकेशन आप मत लीजिए, या आपके किसी दोस्त को इस्तेमाल की हुई दवाई आप मत लीजिए। और बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। आप यहाँ तक आ गए हो, दैट मीन्स ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अस। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो गिव इट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल वर्क ऑन दैट। जल्द ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक के लिए आप लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, और हाँ, खुश रहना।